हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा डेटरमिनर्स। क्या रहेगा? टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है डेटरमिनर्स। अब डेटरमिनर्स क्या होता है और किस तरह से इसके फंक्शन होते हैं, उसके ऊपर हम एक एक करके सब बात समझेंगे और सबको एक एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेटरमिनर्स की, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है? Determiners are words. Determiners are words that can be used with a noun. जिनका यूज किसके साथ किया जा सकता है? नाउन के साथ किया जा सकता है। टू determine noun, to determine or to modify, to determine or to modify their meanings. ठीक है, देयर मीनिंग, नाउन्स कर दो इसको क्लियर। दूसरा, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्लियर? अब सबसे पहले हम अगर देखें तो इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटरमिनर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटरमिनर्स, तो क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा? देखिए, क्लासिफिकेशन मतलब कितने तरह के होते हैं, है ना। ये अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटरमिनर्स की, तो ध्यान रखना डेटरमिनर्स के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 5 तरह के होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहला देखिए, तो मैं इस तरह से डिवाइड कर देते हैं अपन, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? चलिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाता है? आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स आ जाते हैं, पहला है आर्टिकल्स। दूसरा है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर? तीसरी अगर मैं बात करूं, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में अगर बात करूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद अगर मैं बात करूं तो क्वांटिफायर्स आ जाते हैं। और अगर मैं यहां पर अगले की बात करूं, क्वांटिफायर्स के बाद बात करूं, तो इसमें क्या आ जाता है? पॉजेसिव आ जाते हैं। ठीक है। और अगर सबसे लास्ट में अगर बात करूं तो इसमें आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसके साथ अगर मैं एडजेक्टिव वर्ड भी जोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। ये एडजेक्टिव ही होते हैं। क्या काम? तो क्या करते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं। ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव हो गया, पॉजेसिव हो गया, क्वांटिफायर्स हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव में भी लिख देते हैं अपन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये इस तरह से होता है। अब इनको हम वन बाय वन समझेंगे, किस तरह से होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हम लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स देखिए, दो तरह के आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरह के हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। फर्स्ट वन है हमारा डेफिनाइट
आर्टिकल्स और इंडेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनाइट आ गया और इनडेफिनाइट। ठीक है, इस तरह से हम इनको समझेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से होते हैं और इसमें कौन कौन से होते हैं दूसरे में, इन दोनों की बात अगर करें, डेफिनेट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है द आर्टिकल, और अगर इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करूं तो इसमें होता है ए और एन। द होता है और उसके अलावा ए और एन होता है। यहां पर आ जाएगा द, यहां पर आ जाएगा ए और एन। ठीक है, इस तरह से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे बेटा, क्योंकि इनको पढ़ना उसके बाद हम डेफिनेट पे जाएंगे, क्योंकि दा के यूजेस कुछ ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल को। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में पहला हम पढ़ेंगे ए यहां पर, और यहां हम लिख देते हैं एन। तो हम दोनों को एक साथ क्लियर करते चलेंगे। क्लियर, देखिए डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल के जो पार्ट है इनको हम एक साथ क्लियर करेंगे। एन का यूज, ए का यूज कहां होगा, सबसे पहले ये चीज देखनी है। जो ए होते हैं ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन, क्योंकि ये किसी भी तरह से किसी चीज को स्पेसिफिक और यूनिक, यहां पर ये किसी भी चीज को स्पेसिफिक और यूनिक नहीं बना सकते हैं, इसलिए इनका यूज हम किए जाते करते हैं। अब जब ए की बात होती है, जैसे ए इज यूज with a word start with consonant साउंड। यानी कि ए हमेशा तब यूज किया जाता है जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो। क्लियर। दूसरा, इट इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन, हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है ये। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, एन इज यूज्ड with a word start with a vowel sound, यानी कि वॉवल साउंड के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, एन का। और दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर, सिंगुलर के साथ काउंटेबल और लिख देना बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने यहां पर ये लिख दिया, अगर मान लो मैं ए की बात करूं तो किस तरह से आ जाएगा, आई फाउंड ए बैग इन द गार्डन, यानी कि मुझे गार्डन में एक बैग मिला था। क्लियर, ए बैग। अब यहां पर जो बी है ये क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके आगे हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला, आई हैव ए बुक ऑन ग्रामर, यानी कि मेरे पास ग्रामर के ऊपर लिखी गई कोई किताब है, यानी कि जो किताब है वो किसकी है, ग्रामर की है। क्लियर, तो यहां पर हम इसका यूज करेंगे। अगर मैं एन की बात करूं, एन की अगर बात करें तो एन का देखिए आप, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, आई गॉट एन ईमेल। ठीक है, यानी कि ईमेल
इंजीनियर, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं ये कह दूं, मान लो अगर ये बात की जाए, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक क्या है, इंटेलिजेंट लड़का है। क्लियर। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ए का यूज होगा और किस तरह से एन का यूज होगा। क्लियर। अब देखिए कुछ पार्ट मैं आपको ऐसा बताता हूं जिसमें जिसमें आप देखोगे कि आपको वॉवल साउंड दिया गया होगा, ठीक है। यहां पर कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें ए यूज होता है कुछ वर्ड्स के साथ जो भी वॉवल से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इन सम केसेस ए आर्टिकल यूज्ड बिफोर ए वावल वर्ड, यानी कि ए आर्टिकल यूज होता है वावल वर्ड के आगे। अब जो हमारे वावल्स के जो वर्ड है वो कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। अब यहां पर मैंने लिख देता हूं ऊपर, ए ई आई ओ और यू, ये क्या है, ये आपके वावल है, ये आपके क्या है, वावल्स है, ठीक है। ए ई आई ओ यू। अगर मान लो सेंटेंस इस तरह से आ जाए, ही इज ए यूरोपियन, ठीक है, वह एक यूरोपियन है। या फिर आई विजिट ही इज ए यूरोपियन, आई विजिटेड यूनिवर्सिटी। अब यहां पर देखिए पहला वर्ड जो है वो आपका क्या है, वावल है, दूसरा वर्ड भी क्या है, वावल है। लेकिन हम फिर भी इसके पीछे ए का, इसके आगे ए का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो ई है ये ई का साउंड नहीं है, यहां पर ये वाई का साउंड दे रहा है, यूरोपियन यानी कि यू, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी हमें वाई का साउंड दे रही है, यानी कि ये भी किसका साउंड दे रही है, यू का। क्लियर। तो ये इस तरह से हम यहां पर यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, प्लीज गिव मी ए 100 रुपीज नोट। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए, अब यहां पर वन है लेकिन फिर भी ए का यूज है, तो यहां पर वन है, ये डब्लू को प्रोनाउंस करता है यानी कि वे। क्लियर। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ना कि वावल होगा। साउंड जो है, मैंने साउंड की बात की है बेटा, लेटर की बात नहीं की है, ठीक है। साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए या वावल साउंड होना चाहिए। इसी तरह से एन का भी अगर मैं चाहूं तो अगर आप चाहो तो एन का भी आप लिख सकते हो जिस तरह से, जैसे इन सम केसेस एन आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। जैसे मैंने ये कह दिया, माई अंकल इज एन एमएलए। देखिए अंकल क्या है, एक एमएलए है। अब यहां पर एम है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये किसका साउंड किसका दे रहा है, ये ए का साउंड दे रहा है, यानी कि एम, इस तरह से। तो ये क्या है, हमारे वावल आ जाएंगे। क्लियर। ठीक है। किसका साउंड दे रहे हैं, ये एम का साउंड दे रहे हैं, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, वावल आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो ये कहीं पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं ये लिख दूं कि भाई इट विल टेक एन आवर, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए एच आया है,
लेकिन ये एच में काउंट नहीं होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आवर का होता है। क्लियर, यानी कि ओ वाला होता है, और वो कौन सा ओ वाला, वो आपका आवर। क्लियर, वहां पर वो ए वाला होता है, आवर। ठीक है, तो वहां पर इसीलिए एन का यूज हम कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल, अब अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, डेफिनेट आर्टिकल्स की, डेफिनेट आर्टिकल की बात करें अगर हम, तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा है बेटा? डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। द की अगर हम बात करें तो द कहाँ का यूज होता है उसकी अगर हम बात करें, तो एक चीज याद रखनी है। जैसे अगर मान लो द का यूज करना है, एक चीज याद रखना, पहला यूज, इट इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कब यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। और कब यूज होगा? नाउन टू डिनोट अ स्पेसिफिक नाउन। उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, यानी कि किसी सिंगुलर नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वाज अ किंग। अगले सेंटेंस में मैंने लिख दिया द किंग वाज वेरी काइंड, यानी कि एक बार एक राजा था, और राजा क्या था? बहुत ही ज्यादा दयालु था। तो यहां पर मैंने नाउन को स्पेसिफिक बना दिया, यानी कि जो एक किंग है, इसी किंग की बात यहां पर की गई है, इसको मैंने डेफिनेट या फिर स्पेसिफिक बना दिया। क्लियर, जैसे yesterday I met with a man, the man was very hungry, यानी कि कल मैं एक आदमी से मिला था, और जो आदमी था वो क्या था? बहुत ही ज्यादा भूखा था। क्लियर, तो इस तरह से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज इस तरह से भी कर सकते हैं। और आगे जो इसका यूज होगा वो किस तरह से होगा वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल के लिए भी पढ़ेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल में भी इसका यूज कहां कहां होगा ये पढ़ेंगे। देखिए अगला यूज होगा इसका, देखिए कोई अगर किसी हिस्टोरिकल प्लेस की बात की जाए, यहां पर मैं लिख देता हूं बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ठीक है, उसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट की बात की जाए तो देख लीजिए आप, द अर्थ, द जुपिटर, मार्स, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट क्या है? ये भी है, लेकिन इसके अलावा द सन, द स्टार्स,
द मून, द गैलेक्सी। ठीक है, यहां पर भी इसका यूज हो सकता है। अब अगला यूज इसका कहां होगा? फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जैसे द गैंजेस, द थेम्स, लंदन में है थेम्स, द नाइल। ठीक है, इसके अलावा द कावेरी, द यमुना। इस तरह से भी इनका यूज हो सकता है। क्लियर? यहां पर हमने पढ़ा नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस है, प्लेनेट है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स है, रिवर्स है। ठीक है, उसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम, द अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, द हिंदू, द डॉन। ठीक है, द द हेराल्ड। ये सारे के सारे क्या है? ये फेमस न्यूज़पेपर है जिनके आगे भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर लिखूं बिफोर नेम्स ऑफ फेमस ट्रेन्स, देखिए द शताब्दी एक्सप्रेस, द वंदे भारत, द फेरी क्वीन, सॉरी, द पैलेस ऑन व्हील। ठीक है, ये फेमस ट्रेन्स है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फेमस ट्रेन्स है, यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें फेमस होती है उसके बारे में हमें बताया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बैटल, जैसे द बैटल ऑफ बंगाल, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? फेमस बैटल है, जो बहुत ही फेमस युद्ध हुए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर का यूज हो सकता है। बिफोर नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। अब स्क्रिप्चर्स क्या है? देखिए, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द विष्णु पुराण। ये सारे के सारे क्या है? स्क्रिप्चर्स हैं
या फिर द बाइबल, द कुरान, ठीक है, या फिर द गुरु ग्रंथ साहिब। स्क्रिप्चर्स है ये, क्लियर, फेमस स्क्रिप्चर्स है जो हमारे जो रिलेटेड जितने भी रिलीजन्स हैं उनके साथ इनका यूज हो सकता है, क्लियर। अब यहां पर हमने यहां तक देखा, आगे बढ़ते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बुक्स, जैसे द विंग्स ऑन फायर, द विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑन फायर नहीं, द विंग्स ऑफ फायर, क्लियर। यानी कि किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक है, क्लियर। बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, द एशिया, अफ्रीका, द यूरोप, क्लियर। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगला, फॉर द नेम्स ऑफ ओशियंस, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, क्लियर। ये क्या है, ओशियन है। चलिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सी, सी हो, बे हो, ठीक है, द रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी, द बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, बे है, यानी कि खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, क्या क्या होता है रेगिस्तान, द थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, क्लियर। यानी कि डेजर्ट के नाम के आगे भी क्या आ जाएगा, द आर्टिकल लग जाएगा, क्लियर। और और किसके सामने आ सकता है, ये देख लेते हैं हम। हमने यहाँ पर रिवर्स वगैरह सब देख लिए हैं, न्यूज़पेपर देख लिए, उसके अलावा हमने यहाँ पर हिस्टोरिकल जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने देखा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर आपके जो सी है, कॉन्टिनेंट्स है, या फिर आपके ओशियंस है, या फिर और भी जो ऑब्जेक्ट्स थे जैसे स्क्रिप्चर्स वगैरह है, इनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है, क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, और आगे इसका यूज कब किया जाता है,
when two singular countable noun are joined with and conjunction and conjunction and one noun is followed by the article, then singular verb is used। यानी कि जब दो काउंटेबल नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हो और जो पहला वाला जो हमारा नाउन है उसमें द आर्टिकल लगा हुआ हो तो हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ये कह दिया द प्रिंसिपल, यहां हमने द आर्टिकल लगा दिया और एंड से जोड़कर लिख दिया एंड टीचर इज प्रेजेंट टुडे। अब आप बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सर यहाँ पर आपने इज क्यों लगाया है। उसका रीजन ये है बेटा, देखिए यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, उसी की बात की गई है। यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। तो यानी कि एक ही व्यक्ति है उसके लिए बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, ना कि प्लूरल। जैसे अगला अगर मैं सेंटेंस लू, द प्लेयर या फिर द कैप्टन एंड प्लेयर वाज प्लेइंग वेल। यानी कि जो कैप्टन है वही प्लेयर है, तो वो क्या कर रहा था, वो अच्छा खेल रहा था। यानी कि यहाँ द आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक ही है। जो प्लेयर है वही कैप्टन है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कैप्टन है तो वो प्लेयर नहीं हो सकता, यानी कि कैप्टन भी तो टीम के साथ खेलता है, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो वहां पर वर्ब भी हमेशा क्या यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज नहीं की जाएगी। ये हमें ध्यान में रखना है। ये इसका एंड कंजंक्शन का मैंने आपको बता दिया है। अगर मान लो दूसरा, अगर इसमें दोनों के दोनों द कंजंक्शन द लगाकर, और जैसे फॉर एग्जांपल द और सिंगुलर नाउन आ जाए, ठीक है, द प्लस सिंगुलर नाउन, और यहां आपका मैंने कंजंक्शन यूज कर दिया एंड, और फिर यहां पर भी कोई द प्लस सिंगुलर नाउन आ जाए, तो यहां वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे पहले वाला हमने पढ़ा उसमें द और सिंगुलर नाउन आया और दूसरे वाले में खाली सिंगुलर नाउन आया, तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात की जाएगी। अब यहां पर मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं। अगर मान लो मैं ये कह दूं द प्रिंसिपल द टीचर, फिर मैं यहां पे प्लूरल वर्ब लिखूंगा आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है। जैसे द कैप्टन एंड द प्लेयर आर टॉकिंग अबाउट द मैच। क्लियर। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर दोनों जगह द आर्टिकल आया है, क्लियर।
यहाँ पर भी द आर्टिकल है, यहाँ पर भी द आर्टिकल है, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल है और दूसरा टीचर है। पिछला वाला हमने जो पढ़ा था जिसमें यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा हुआ था, वहां पर जो प्रिंसिपल था वही टीचर था और जो कैप्टन था वही प्लेयर था, लेकिन यहाँ पर देखिए द इसके आगे भी है, इसके आगे भी है, इसलिए ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल बॉडी हो जाएंगे। एंड से जोड़ेंगे तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाएगी और वहां पर सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर? तो बेटा आज की इस क्लास में हमने डिटरमिनर्स का पहला जो फेज था वो क्लियर किया है, आर्टिकल्स का। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के जो बचे हुए जो इसके आपके क्लासिफिकेशन थे वो क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।